अच्छे होंगे। सो ऑल ऑफ यू गुड आफ्टरनून। हाँ, आज की क्लास में क्या डिस्कशन करें? हम सोच रहे हैं कि कौन सा टॉपिक स्टार्ट करें जो आपको बहुत ही टफ लगता हो। तो भाई आपके लिए एक टॉपिक हम लाए हैं जिसका नाम है लाइसोसोम। सभी लोगों ने नाम सुना होगा लाइसोसोम का, है ना? बिल्कुल, है ना? जब पढ़ रहे हैं तो मैम नाम तो सुना ही होगा। हाँ बिल्कुल। ठीक है, अगर हम बेटा बात करते हैं लाइसोसोम की, ठीक है, अभी तक आपने बहुत सारे ऑर्गेन्स को कवर किया, ठीक है। अब आप कवर करने जा रहे हो लाइसोसोम, ठीक है। हिंदी में भी लाइसोसोम बोलते हैं और इंग्लिश में भी इसे लाइसोसोम के नाम से ही जानते हैं, ठीक है। अब देखिए लाइसोसोम एक ऐसा ऑर्गेनेल्स है, ठीक है, ये भी आपका मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है, ठीक है। ये भी आपका मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होता है जो यूकैरियोटिक कोशिका में प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो सबसे पहले इसके बारे में अगर डिस्कशन करें तो यहाँ पे होता है भैया यूकैरियोटिक में, है ना, यूकैरियोटिक सेल्स में प्रेजेंट होता है। ये पहला पॉइंट तो आपको ये मिल गया, ठीक है, कि लाइसोसोम जो होता है वो यूकैरियोटिक सेल्स में होता है, ठीक है। अच्छा, दूसरा पॉइंट आपको क्या मिला भैया? दूसरा पॉइंट आपको पॉइंट मिला कि मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। कैसा स्ट्रक्चर होता है? मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होता है। और साथ ही साथ अगर हम बात करें किसका डिस्कवर किसने किया था, तो डी डुवे ने। डी डुवे एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने 1955 में, ठीक है, 1955 में लीवर ऑफ रैट, ठीक है, लीवर ऑफ रैट मतलब कि चूहे के लीवर में, चूहे के लीवर में इन्होंने लाइसोसोम के बारे में पता लगाया था। मतलब कि डी डुवे ने सबसे पहले चूहे के लीवर में इसे लाइसोसोम को देखा और यहाँ से इसने पता लगाया कि लाइसोसोम का जो बेटा फंक्शन होता है वो वेरी इंपॉर्टेंट है। क्या फंक्शन होता है? तो ये भाई एंजाइम को डाइजेस्ट करने का काम करता है, ठीक है। मतलब लाइसोसोम के पास एक हाइड्रोलेज एंजाइम होता है जो बैक्टीरिया, डैमेज सेल, डेड सेल उसको डाइजेस्ट करने का काम करती है, ठीक है। तो हम अगर अपनी लैंग्वेज में बात करें तो हम कह सकते हैं नॉर्मली कि ये जो आपका लाइसोसोम्स होता है, ठीक है, जो लाइसोसोम्स आपका होता है, हम ये कह सकते हैं ना कि लाइसोसोम आपका जो होता है वो आपके लिए दे मे बी यूज डिस्ट्रीन वेंडिंग वायरस, बैक्टीरिया, जितने भी वायरस होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं, उन सबको डाइजेस्ट कर डालता है ना। अच्छा, एक छोटा सा क्वेश्चन आपके डाउट में होगा कि मैम लाइसोसोम जो होता है वो डाइजेस्ट करने का काम क्यों करता है? अभी तक आपने पढ़ा था ऑर्गेनेल्स के बारे में, है ना, क्या क्या पढ़ा आपने? माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में पढ़ा, है ना, राइबोसोम के बारे में पढ़ा, बिल्कुल पढ़ा, ठीक है। उसके बाद आपने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में पढ़ा। आपने देखा कि माइटोकॉन्ड्रिया एक ऐसा ऑर्गेनेल्स है जो आपको एनर्जी प्रोवाइड करता है। जब आपके बॉडी को एनर्जी की नीड होती है तो वो एनर्जी प्रोवाइड करने का काम करता है, ठीक है। वैसे ही आपके बॉडी में जो प्रोटीन की जरूरत होती है तो प्रोटीन प्रोवाइड करने का काम करता है। तो उसी तरीके से आपका जो लाइसोसोम होता है, जब आपकी बॉडी में जो सेल्स होते हैं डैमेज हो जाते हैं, जो डेड हो जाते हैं, है ना, जो अनयूज सेल्स हो जाते हैं, ठीक है, उनको डाइजेस्ट करने का काम करता है, उनको हटाने का काम करता है। इसीलिए हम लाइसोसोम को इंग्लिश में सुसाइडल बैग के नाम से जानते हैं। क्या बोलते हैं भैया? सुसाइडल बैग के नाम से जानते हैं। और हिंदी में इसे आत्महत्या थैली कहते हैं, आत्महत्या थैली के नाम से जानते हैं। आपसे क्वेश्चन एग्जाम में आपके पूछा जा सकता है कि आत्महत्या थैली किस सेल ऑर्गेनेल्स को कहते हैं, तो आप बताओगे लाइसोसोम को कहते हैं। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है सुसाइडल बैग किसे कहते हैं, तो आप बताओगे लाइसोसोम को कहते हैं। तो लाइसोसोम को सुसाइडल बैग या आत्महत्या थैली के नाम से जाना जाता है। क्यों जाना जाता है? क्योंकि ये हमारे बॉडी में जितने भी डैमेज सेल, डेड सेल, ठीक है, जितने भी अनयूज सेल्स होते हैं उनको डाइजेस्ट करने का काम करता है। और साथ ही साथ जो बैक्टीरिया होते हैं आपके, ठीक है, वायरस होते हैं, उनको भी भगाने का काम करता है कि भाई जाओ, तुम्हारा यहाँ कोई काम नहीं है, तुम्हारा यहाँ कोई काम नहीं है। अब देखिए, अगर एक सिंपल सा क्वेश्चन है, आपके पास सेल है,
है ना, आपके पास सेल है, अगर सेल्स में कोई भी अनयूज चीजें आती हैं तो सिंपल सी बात है कि कोई ना कोई होगा जो उसको मेंटेन रखने का काम करेगा, ठीक है। तो भैया हमारा एक मेंटेन वाला काम लाइसोसोम कर रहा है। क्या कर रहा है कि जितने भी डैमेज चीजें होती हैं, जितनी भी हमारे बॉडी में खराब चीजें हो जा रही हैं, ठीक है, जितने भी सेल्स आपके सेल्स में कुछ अनयूज चीजें आ रही हैं, कोई खतरनाक चीजें घुस रहा है, तो उसको भगाने का, उसको डाइजेस्ट करने का, उसको मारने का काम कौन करता है? ये आपका लाइसोसोम, किलर का काम करता है पूरा लाइसोसोम, ठीक है। आप कह सकते हो कि किलर का काम करता है आपका लाइसोसोम। आई बात समझ में आपको? तो इस तरीके से लाइसोसोम का काम क्या होता है भैया? डेड सेल, डैमेज सेल, अनयूज सेल्स जो भी होते हैं आपको, उन्हें क्या करता है? डाइजेस्ट करने का काम करता है। बात समझ में आ गई? अगर इतनी बात समझ में आ गई तो जल्दी से नोट कर लीजिए, ठीक है। हम यहाँ पे कुछ पॉइंट आपके लिख दे रहे हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम पॉइंट के लिए है, ठीक है। तो भैया लाइसोसोम कैसा है? तो आप कहोगे कि मैम जो आपका लाइसोसोम है वो ए लाइसोसोम ए मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर, ठीक है, सॉरी, ठीक है, कैसा स्ट्रक्चर है? मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर, ठीक है, मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है, या मेम्ब्रेन सेल ऑर्गेनल्स लिख दो, ठीक है, मेम्ब्रेन सेल ऑर्गेनल्स, ठीक है। अच्छा, उसके बाद ये क्या करता है भैया? दैट कंटेंट, क्या करता है ये? दैट कंटेंट, आप लिख सकते हो दैट कंटेंट्स डाइजेस्ट, है ना, एंजाइम, ठीक है। ये आपका क्या करता है भैया? एंजाइम को डाइजेस्ट करने का काम करता है। बात समझ में आ गई? अच्छा, एक सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि लाइसोसोम सेल्स में कहाँ प्रेजेंट होता है, तो भैया आपको बताना है कि जो लाइसोसोम्स होता है वो सेल्स में कहाँ पे होता है। तो आप कहोगे कि मैम ये लाइसोसोम जो होता है वो न्यूक्लियस और मेम्ब्रेन के इनसाइड होता है, मतलब न्यूक्लियस और मेम्ब्रेन के बगल में एक स्ट्रक्चर आपको दिख रहा होगा जिसे हम लाइसोसोम के नाम से जानते हैं, है ना। आप कह सकते हो कि ये द साइटोप्लाज्म इज द फ्यूल्ड सब्सटेंस इनसाइड द सेल, मतलब कि आपका साइटोप्लाज्म में आपके फ्यूल्ड साइटोप्लाज्म जो फ्यूल्ड होता है, ठीक है, सेल्स में जो साइटोप्लाज्म होता है भैया, सेल्स में साइटोप्लाज्म होता है और ये फ्यूल्ड होता है, इसमें आपके लाइसोसोम प्रेजेंट होते हैं। लेकिन ये लाइसोसोम जो प्रेजेंट होते हैं वो कहाँ पे होते हैं? तो आप कहोगे कि बिटवीन द सेल मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियस, ठीक है, आपके न्यूक्लियस और मेम्ब्रेन के बीच में आपका लाइसोसोम प्रेजेंट होता है, ठीक है। इतनी बात आपको समझ में आई कि नहीं आई? जल्दी से एक बार मुझे कमेंट करके बता दीजिए, ठीक है। अच्छा, सुसाइडल बैग भी लिख दिया जाए? बिल्कुल बिल्कुल लिख दिया जा रहा है। चलो, यहाँ पे लिख दिया जा रहा है कि इसको हम लोग सुसाइडल बैग भी कहते हैं। तो यहाँ पे भैया आप लोग लिख लो, इसे सुसाइडल बैग के नाम से भी जाना जाता है। किसे? लाइसोसोम को। ठीक है, लाइसोसोम से आपके बहुत सारे क्वेश्चंस नहीं बनते, ठीक है, जितने बनते हैं आपके एग्जाम पॉइंट के लिए आपको बता दिया गया है कि यहाँ से क्या क्या क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं, ठीक है। तो आपके एग्जाम में जो क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन आता है आपका, लाइसोसोम का डिस्कवर किया किसने किया था? तो आप बताओगे कि डिडुवे ने 1955 में आपका डिस्कवर किया था। कब किया था? 1955 में किया था। किसने किया था? तो चूहे के लीवर में किया था, ठीक है। और पूछा जाता है कि लाइसोसोम कहाँ पे, जैसे कि आपको थ्योरी लिखना है तो आप थ्योरी लिख सकते हो बहुत ही आसानी से। हम देखिए 9th के अकॉर्डिंग, क्लास 9th में आप हो तो उसके अकॉर्डिंग आपको बता रहे हैं, ठीक है। हम बहुत डीप में जाकर नहीं पढ़ा रहे हैं, नहीं, लाइसोसोम के तो बहुत सारी चीजें आपको मिलेगी अभी पढ़ने को, लेकिन हम बहुत डीप में जाकर नहीं बात कर रहे हैं, जो आपका सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग बात कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर सिलेबस के अकॉर्डिंग हम बात कर रहे हैं तो जितना मैंने आपको बताया है उतने पॉइंट्स आपको कवर करने हैं। तो पहला पॉइंट तो आप डिस्कवर लिख दोगे, दूसरा पॉइंट लिखोगे कि ये मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। तीसरा पॉइंट आप लिखोगे कि ये यूकैरियोटिक सेल्स में प्रेजेंट होता है। चौथा पॉइंट आपका लिख देना है आपको कि जो आपका सेल ऑर्गेनेल्स है, ठीक है, ये कहाँ पे होता है? ये साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होता है और साइटोप्लाज्म में मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के बीच में प्रेजेंट होता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आप क्या लिखोगे इसमें? नेक्स्ट पॉइंट लिखोगे कि लाइसोसोम को हम सुसाइडल बैग या आत्महत्या थैली कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये जितने भी आपके सेल्स में डेड सेल्स, डैमेज सेल्स, ठीक है,
या जितने भी अनयूज चीजें होंगी, बैक्टीरिया, वायरस, इनको डाइजेस्ट करने का काम करता है। ठीक है, अच्छा इसमें ऐसा क्या होता है जो ये डाइजेस्ट कर देता है? तो भैया लाइसोसोम में एक एंजाइम होता है जिसका नाम होता है हाइड्रोलेज एंजाइम। ठीक है, तो ये एंजाइम क्या करता है? ये एंजाइम डैमेज सेल्स को, डेड सेल्स को क्या करता है? डाइजेस्ट कर देता है, रिमूव कर देता है, जिससे कि कोई भी प्रॉब्लम आपके सेल्स को ना हो। ठीक है, अगर आपके बॉडी में सेल्स नहीं होगा तो, अगर आपकी बॉडी में सेल्स नहीं होगा तो क्या हो सकता है? आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते हो, क्योंकि भैया अगर आपके बॉडी में सेल्स नहीं होता तो आपकी बॉडी में ना कोई ऑर्गन होगा, ना आपकी बॉडी में कोई टिश्यू होगा, ना आपकी बॉडी में कोई सिस्टम होगा, आपकी बॉडी में कुछ नहीं होने वाला। क्यों? क्योंकि बेटा आपको मैंने बताया था कि जो सेल्स होते हैं, ठीक है, उसी सेल से टिश्यू बनते हैं। सेल के जो कई ग्रुप होते हैं, ग्रुप ऑफ सेल्स क्या बनते हैं? टिश्यू बनते हैं, और ग्रुप ऑफ टिश्यू ऑर्गन बनते हैं। तो जिसके बॉडी में सेल्स नहीं होगा, ठीक है, और अगर सेल्स है और सेल्स के साथ साथ अगर सेल डिवीजन नहीं होगा तो भी प्रॉब्लम होगी। भैया अगर सेल डिवीजन नहीं होगा तो क्रोमोसोम का डिवीजन नहीं होगा। ठीक है, तो ये जब सेल डिवीजन पढ़ाऊंगी तो वहां पे डीप में आपको पढ़ाऊंगी। अभी आप लोग लाइसोसोम पढ़ रहे हो तो लाइसोसोम के बारे में आपको इतनी इंफॉर्मेशन रखनी है, बहुत ज्यादा। आपको ये नहीं कि बस सबको बस कितना मिल जाए हम इसको ले लें। हाँ, अच्छी बात है अगर आप एक्स्ट्रा नॉलेज रखते हो तो, ठीक है, लेकिन अगर आप स्पेशली आप 9th के स्टूडेंट हो तो मैं आपको जितना आपको मैंने पढ़ा दिया है वहां से आपके क्वेश्चंस एग्जाम में इंपॉर्टेंट है। और आप अगर किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम या किसी भी एग्जाम में आप बैठते हो तो यहाँ से 2-3 क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं। पहला आपका डिस्कवर्ड पूछा जाता है, दूसरा आपका पूछा जाता है कौन सा एंजाइम पाया जाता है, तीसरा आपका पूछा जाता है कि ये किस सेल्स में प्रेजेंट होते हैं, यूकैरियोटिक या प्रोकैरियोटिक में, चौथा आपसे पूछा जाएगा कि इसका अदर नेम क्या है, हाँ, जिसे आप सुसाइडल बैग कहते हो और क्यों कहते हो। ये क्वेश्चन आपके 4-5 क्वेश्चन आपके एग्जाम में यहाँ से बनते हैं। ठीक है, उसके अलावा भी कई सारे क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, जैसे कि आपके क्वेश्चंस में आएंगे कि लाइसोसोम कहाँ प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो इस तरीके से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो मैंने आपको जितना पढ़ाया आपके लिए सफिशिएंट है। इतना आप अच्छे से अगर कवर कर लेते हो तो आपके लिए वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बहुत ही अच्छी बात है अगर आप इतना अच्छे से कवर कर लेते हो। आई होप कि आपको लाइसोसोम समझ में आ गया होगा और मुझे ज्यादा इसमें बताने की जरूरत नहीं है। लाइसोसोम क्या होता है? एक छोटा सा ऑर्गेनल था जो मैंने आपको बता दिया। ठीक है, और आपको इससे ज्यादा इसमें कुछ पूरा भाती करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक जो हम लोग बात करेंगे वो बात करेंगे प्लास्टिड के बारे में कि प्लास्टिड क्या होता है। इसके बारे में हम कल नेक्स्ट क्लास में डिस्कशन करेंगे। लाइसोसोम की क्लास आज से यहीं पे आपकी कंप्लीट होती है। इसका फंक्शन क्या आप लिखेंगे तो आप बता सकते हो, दे आर आल्सो चार्ज ऑफ रिपेयरिंग, ठीक है, सेल मेम्ब्रेन एंड रिस्पॉन्डिंग टू, क्या बता सकते हो, बैक्टीरिया, वायरस। ठीक है, तो जितने भी ये डैमेज सेल्स होते हैं उनको क्या करता है? डाइजेस्ट करने का काम करता है। सिंपल सा आप फंक्शन बता सकते हो। ठीक है, तो ये हुआ आपके फंक्शन। तो आपके अभी 4 से 5 ऑर्गेनल्स बचे हुए हैं, जैसे कि प्लास्टिड आपका बचा हुआ है, गोल्जी बॉडी आपका बचा हुआ है, सेंट्रोसोम आपका बचा हुआ है, वैक्यूल्स आपका बचा हुआ है। तो 4 से 5 ऑर्गेनल्स भी हम लोग एक एक करके कंप्लीट करते हैं। जितनी जल्दी हो सकता है इस चैप्टर को कंप्लीट करने के बाद सेकंड चैप्टर में आते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो के साथ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल नहीं मत भूलिएगा। और जितने भी हमारे 9th क्लास के स्टूडेंट हैं, जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बैठे हुए हैं कि भाई कैसे बायो को तैयार किया जाए, तो उन सभी स्टूडेंट को शेयर करिएगा। ठीक है, हमारे त्रिशांत एकेडमी के बारे में बताइए। त्रिशांत एकेडमी आपको बहुत कुछ देने वाला है। अगर आप त्रिशांत एकेडमी से जुड़े हुए हो तो यूं समझ लो कि आप जिस भी क्लास के लिए यहाँ पे बैठे हुए हो वो आपका सिलेबस पूरा कंप्लीट टाइम टू टाइम आपका कंप्लीट करा देगा। ओके, थैंक यू। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो के साथ। बने रहिए हमारे साथ त्रिशांत एकेडमी में।